तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, आसमान में गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और बारिश की बूंदें मानो किसी कीड़े की तरह जमीन पर गिर रही थी। एकदम सुनसान सड़क, और सिया भागी जा रही है। उसके कदमों की आवाज बारिश की तेज आवाज में भी सुनाई दे रही थी। उसके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे और उसके बाल चेहरे पर चिपक गए थे। उसके पीछे एक काली कार की हेडलाइट्स की रोशनी बारिश की बूंदों में चमक रही थी और कार के इंजन की आवाज सिया के दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। और वो भी कितनी तेज रफ्तार से आ रही है। कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो किसी भी वक्त सिया को टक्कर मार सकती थी। सिया ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन कार की स्पीड के सामने वो बहुत धीमी लग रही थी। सिया डरी हुई थी। उसके चेहरे पे साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी। उसके होंठ कांप रहे थे और उसकी सांसें तेज हो रही थी। जान बचाने के लिए भाग रही थी बेचारी। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, किसी भी तरह इस खतरे से बचना है। वो जानती थी कि अगर वो रुकी तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। सांसें तेज हो रही थी, पैरों में दर्द होने लगा था, पर रुक नहीं सकती थी। उसके पैरों में दर्द की वजह से उसकी चाल धीमी हो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पीछे जो खतरा था ना, वो मौत से कम नहीं था। वो जानती थी कि अगर वो रुकी तो उसकी जान चली जाएगी। उसके पीछे की कार की हेडलाइट्स की रोशनी उसकी परछाई को और बड़ा बना रही थी और वो परछाई मानो उसे निगलने के लिए तैयार थी। सिया ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वो जानती थी कि उसे और तेज भागना होगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसके दिल की धड़कनें मानो उसके कानों में गूंज रही थीं। वो जानती थी कि उसे किसी भी तरह इस खतरे से बचना होगा और उसके पास समय बहुत कम था। अचानक एक गोली चली। रात के सन्नाटे को चीरती हुई वह गोली अंधेरे में कहीं जा लगी। सिया चीख पड़ी और गिरने लगी। उसकी चीख ने रात की खामोशी को तोड़ दिया और वह डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी, पर किसी ने उसे थाम लिया। एक मजबूत हाथ ने उसे गिरने से बचा लिया, जैसे कोई अदृश्य रक्षक हो। एक आदमी था, पर चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अंधेरे में उसकी परछाई ही दिख रही थी, जैसे वह किसी रहस्य का हिस्सा हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। गहरी और भरोसेमंद आवाज। उसकी आवाज में एक अजीब सा विश्वास था, जो सिया के दिल को सुकून दे रहा था। उसने सिया को गोद में उठाया और एक पेड़ के पीछे छुप गया। वह बहुत ही फुर्ती से उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि क्या करना है। काली कार तेजी से निकल गई। वह कार अंधेरे में गायब हो गई, जैसे कोई भूत या गाड़ी हो। सिया ने राहत की सांस ली। उसकी धड़कनें धीरे धीरे सामान्य हो रही थी और उसने महसूस किया कि वह अब सुरक्षित है। तुम कौन हो? उसने पूछा। आर्यन, जवाब मिला। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी जो सिया को और भी अधिक रहस्यमयी लगी। आर्यन ने चारों ओर देखा, जैसे किसी खतरे की तलाश कर रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो बता रही थी कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सिया ने उसे उत्सुकता से देखा। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, पर वह समझ नहीं पा रही थी कि कहां से शुरू करे। आर्यन ने उसे इशारे से चलने को कहा और दोनों जंगल के रास्ते पर चल पड़े। सिया ने उसके पीछे पीछे चलना शुरू किया। उसके कदमों की आवाज रात की खामोशी में गूंज रही थी। चांदनी की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी और उनकी परछाइयां जमीन पर नाच रही थी। यह दृश्य किसी सपने जैसा लग रहा था। अचानक आर्यन रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। उसकी आंखों में एकाग्रता थी, जैसे वह किसी अदृश्य खतरे को महसूस कर रहा हो। सिया ने चिंतित होकर उसकी ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है, पर वह आर्यन पर भरोसा कर रही थी। आर्यन ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसकी हरकतों में एक अजीब सी सावधानी थी, जो सिया को और भी अधिक सतर्क बना रही थी। दोनों एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गए। आर्यन ने धीरे से बाहर झांका, जैसे किसी खतरे की तलाश कर रहा हो। सिया ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर विश्वास और दृढ़ता की झलक देखी। उसने महसूस किया कि वह सही व्यक्ति के साथ है। आर्यन ने उसे इशारे से आगे बढ़ने को कहा और दोनों ने अपनी यात्रा जारी रखी। सिया ने उसके पीछे पीछे चलते हुए महसूस किया कि वह अब सुरक्षित है। पूरी रात सिया और आर्यन एक झोपड़ी में रहे। सुबह हुई तो सिया ने अपना सारा दर्द बताया। अपनी मां की मौत के बारे में उसे शक था कि वो एक्सीडेंट नहीं था। मेरे पास एक डायरी है, सिया ने कहा। मेरी मां की? मुझे लगता है उसमें सच छुपा है।
आर्यन ने डायरी खोली। कुछ पन्ने गायब थे, पर जो लिखा था वो बहुत ही शॉकिंग था। अगले कुछ दिन सिया और आर्यन उस डायरी का रहस्य सुलझाने में लगे रहे। झील के किनारे घंटों बातें करते, हंसी मजाक। धीरे धीरे उनके बीच एक अलग ही रिश्ता बनने लगा था। फिर एक दिन झील किनारे अचानक गोलियों की आवाज। सिया के कंधे पर गोली लगी। आर्यन ने देखा एक आदमी भाग रहा है। सिया, सिया! आर्यन चीख पड़ा। आर्यन सिया को लेकर एक पुरानी हवेली में पहुंचा। हवेली के विशाल दरवाजे और जर्जर दीवारें एक समय की भव्यता की कहानी कह रही थीं। हवेली के चारों ओर घनी झाड़ियां और पेड़ थे जो इसे और भी रहस्यमयी बना रहे थे। वीरान, डरावनी, रहस्य से भरी हुई। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर जंग लगी थी। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था, जैसे कि यहां कोई भूतिया कहानी छिपी हो। होश आया तो सिया ने पूछा, ये जगह क्या है? उसकी आवाज में डर और जिज्ञासा दोनों थे। सिया ने चारों ओर देखा। हर कोने में अंधेरा और रहस्य छिपा हुआ था। यहां तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिलेगा, आर्यन ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह हवेली तुम्हारे परिवार से जुड़ी है सिया? आर्यन ने सिया को हवेली के इतिहास के बारे में बताना शुरू किया। यह हवेली तुम्हारे परिवार से जुड़ी है सिया? सिया के चेहरे पर हैरानी और उलझन के भाव थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका परिवार इस पुरानी हवेली से जुड़ा हो सकता है। हवेली में उन्हें एक सीक्रेट रूम मिला। आर्यन ने सिया को एक गुप्त दरवाजे की ओर इशारा किया जो दीवार के पीछे छिपा हुआ था। दरवाजा खोलते ही एक पुराना कमरा सामने आया जिसमें धूल और जाले लगे हुए थे, और कमरे में एक तस्वीर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। सिया ने तस्वीर को साफ किया और ध्यान से देखा। तस्वीर में सिया की मां और उनके साथ एक आदमी। सिया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मां का इस हवेली से कोई संबंध हो सकता है, और वो आदमी कोई और नहीं, आर्यन था। सिया के मन में हजारों सवाल उठने लगे। आर्यन ने सिया को बताया कि वह भी इस रहस्य का हिस्सा है और अब समय आ गया है कि सिया को सच्चाई का पता चले। सिया ने आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों में विश्वास और संदेह दोनों थे। हवेली के राज धीरे धीरे खुलने लगे थे और सिया को अपने परिवार के अतीत का सामना करना था। सिया तो दंग रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आर्यन ने उसे सब बताया कि वो एक सीक्रेट एजेंट है। सिया की मां के कत्ल की गुत्थी सुलझाने आया था। अचानक हवेली में कुछ गुंडे घुस आए। तुम यहां से चली जाओ, आर्यन ने कहा। मैं इन्हें संभाल लूंगा। जबरदस्त लड़ाई हुई। गोलियों की आवाज, धुआं ही धुआं। जब धुआं छटा तो आर्यन और सिया गायब थे। एक हफ्ते बाद एक एयरपोर्ट पर एक कपल दिखा, आर्यन और सिया, पर नाम अब अलग थे, चेहरे बदले हुए। एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे। सिया और आर्यन की कहानी एक अनकही मोहब्बत की कहानी थी, जहां प्यार था, खतरा था। जिंदगी ने कितने ही तूफान लाए, पर उनका प्यार हमेशा मजबूत रहा।